जातियों में बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश का उदाहरण देके दिया। अरे साहब, वो योगी है, योगी, उसके मुख में जो होता है सत्यता होती है, वो झूठ नहीं बोलते। जो लोग आज झूठ की राजनीति करते हैं, देश की जनता ने देख लिया। खटाखट वाला फॉर्म, जातियों वाला फॉर्म, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, दलित की राजनीति, पिछड़े की राजनीति, केवल राजनीति करते हैं। एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसके दो बच्चे अलग अलग हो जाएं। अगर एक बाप के दो बेटे हो तो वो साहब कभी नहीं चाहेगा कि उनके भाइयों में कभी बंटवारा हो। योगी जी सनातन के पुरोधा है, वो नहीं चाहते कि हिंदुओं का बंटवारा हो। और जो बंटवारा चाहते हैं, जो जातियों में बांटना चाहते हैं, योगी जी उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क की तरह खड़े हुए और पूरी तटस्थता के साथ वो जवाब दे रहे हैं कि नेताओं ने, इनके आकाओं ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। ये कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिंदुओं की भागीदारी कहाँ है? वो तो दलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अगर है, पिछड़ा है। इन्होंने बांटने का काम किया। बटोगे तो कटोगे, और जहाँ बटे हो वहाँ कटे हो। क्यों चले गए माइनॉरिटी में? 8 राज्यों में तुम्हारी आबादी क्यों घट गई? बॉर्डर के 1500 तहसीलों में तुम क्यों घट गए भाई? अगर तुम एक रहते, एक परिवार में अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर वो संगठित रहेंगे, वो परिवार जुड़ा रहेगा ना। अगर उसको आपस में लड़ने लगे तो घर नहीं रहा ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार तरीके से विपक्ष पर हमलावर है। पहले आगरा, उसके बाद अलीगढ़ और आज कानपुर। आगरा के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अब उसके बचाव में विपक्ष तमाम उतरा है और योगी आदित्यनाथ के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जा रही हैं। आज उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे जो ये लगातार योगी आदित्यनाथ के बयान वायरल हो रहे हैं, इनका क्या लक्ष्य है और क्या ये मानते हैं कि आने वाले उपचुनावों में क्या कहना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार तरीके से विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले आगरा में बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद वो अलीगढ़ में बोले कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। भाई ऐसा है, बेधड़क आदमी है, निडर आदमी है, जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। कोई लार लपेट नहीं होता, कोई राजनीतिक कारण नहीं होता। जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। और सच जो है लोगों के कानों तक तभी पहुंचेगा। ये राजनीतिक पार्टियां आगे पीछे, आए बाएं दाएं देख के बयान देती हैं। योगी आदित्यनाथ बाबा जो बोलते हैं वो सीधा साफ एकदम विपक्ष को देख के बोलते हैं। भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर इस प्रदेश में तुम्हें राजनीति करना है तो ये बांटने वाली राजनीति इसको छोड़ के करो। जो जिसकी संख्या भारी, तुम कहते हो ना उतनी भागीदारी। भैया एक बात बताओ, तुम्हारी सरकारें पहले थी, क्यों नहीं करा ली ये सब? करा के देख लेते उस समय। आज तुम्हें 2023 में ये जनगणना की याद आई है, जब तुम इतने पावर में थे, जब विपक्ष नाम की चिड़िया नहीं थी, एक आदमी विरोध करने वाला नहीं था, जो मन चाहे वो कर देते थे। उस समय जनगणना करा के देख लेते। उस समय तुमसे नहीं कर, तुम्हारे बाप दादाओं ने ST SC, मैं इनकी बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, इनके बाप दादाओं ने कभी लिया? OBC कभी नाम सुना? कभी ने किसी ने? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या शास्त्री जी थे या जितने भी इनके कांग्रेसी थे, कभी किसी ने नहीं। है 2023 में क्यों? क्योंकि ये बाहर से इनको एजेंडा दिया गया है कि आपका अग्निवीर देश की सेना पे नहीं चला तो आप ये वाला मुद्दा पकड़ो, किसान वाला नहीं चला तो ये मुद्दा पकड़ो, इकोनॉमी वाला वो नहीं चला तो अब जाति जनगणना कराओ। मतलब अराजकता फैलाने का जो भी मुद्दा है वो नहीं छोड़ना, उसी धर्रे पे चलना है। तो योगी जी के बयान से लोग जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। ऐसा है, लोगों को नहीं जुड़े लेकिन कुछ हद तक लोगों को तो सचेत तो कर रहे हैं, जागरूक तो कर रहे हैं। भैया देखो, जागरूक होना मेरा काम है, आप कोई बात बोल रहे हो उसको समझना ना समझना पब्लिक का काम है। लेकिन हमारे नेता ने बहुत सही बात बोली कि बटोगे तो कटोगे, और जहाँ बटे हो वहाँ कटे हो। क्यों चले गए माइनॉरिटी में? 8 राज्यों में तुम्हारी आबादी क्यों घट गई? बॉर्डर के 1500 तहसीलों में तुम क्यों घट गए भाई? अगर तुम एक रहते, एक परिवार में अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर वो संगठित रहेंगे, वो परिवार जुड़ा रहेगा ना। अगर उसको आपस में लड़ने लगे तो घर नहीं रहा ना। वही तो वो बता रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है जुड़ने वाली है। जुड़ोगे तो साथ रहोगे, संगठित रहोगे तो आपका देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, और जब राष्ट्र रहेगा तो आपका सनातन रहेगा, आप अपने धर्म को निभाओगे। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर उसका क्या करना, सनातन का या उसका? तो भैया पहले तो हमें राष्ट्रहित में खड़ा हो जाना चाहिए कि हमें संगठित होना चाहिए। 1500 तहसीलों 200 जिलों से घट गया है हिंदू, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है।
केरल में देख रहे हो क्या हो रहा है, खुलेआम गाय काट दी जाती है, एक हिंदू नहीं बोल पाता। उसकी एमएमसी की बेटी को चाकुओं से गोद के मार दिया जाता है, कांग्रेसी नहीं बोल पाते। तो जब इस तरह की चीजें दिख रही है ना लोगों को, तो अब लोग हिंदू जाग रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। और इकट्ठा रहने में क्या बुराई है भाई, कौन सा देश का विनाश हो जाएगा? इकट्ठा रहोगे, सरकार मजबूत चुनोगे, सरकार काम करेगी, देश की तरक्की होगी, देश मजबूत होगा और विदेशों में भी सुना जाएगा तुम्हें। अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि उपचुनाव में भाजपा जीत सके। अखिलेश जी की दुकानदारी पे असर पड़ जाता है इन बयानों से। अखिलेश जी पीडीए बना के बैठे हैं, वहाँ पे मोहित खान करता है तो पीडीए नहीं दिखता वहाँ। दलित महिला, अब दलित नहीं, वो हिंदू ही बच्ची है, हमारी तो हिंदू ही है सारे, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोलते। और जहाँ इस तरह का कन्नौज में होता उस पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन ऐसा कोई बयान अगर हिंदुओं को बारे में दे देते हैं योगी जी, तो ये बिलबिला के बाहर आ जाते हैं। अभी तुम बांग्लादेश पे बोल रहे नहीं, बांग्लादेश निकल गया, हिंदू संगठित हुआ तो बचा है। अभी तुम बंगाल में क्या त्रासदी हो, उस पर तुम्हारी आवाज़, तुम नहीं रहते क्या देश में, या न्यूज नहीं देखते, या यहाँ के हालात नहीं देख रहे हो, या बंगाल का तुम्हें पता नहीं है कि क्या स्थिति चल रही है इस समय। वहाँ पे 7 रास्ते जाते हैं कार्यालय के, ममता दीदी के, 7 पे इतने मजबूत बैरियर लगा दिया। किसके लिए भाई? वही पब्लिक जो तुम्हें वोट दे के तुम्हें बिठा रही ऊंचे संघात। 10 साल हो जाए ना, 15 साल, नेता को तो लगता है मैं भैया अब सर्वोपरि हूँ, अब तो मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। आप बताओ कि आप जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? वो कोई अनर्गल मांग कर रहे हैं? वो तो एक बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और यही काम तुम्हारी पुलिस उस दिन रात को करती जब एविडेंस मिटाए जा रहे थे, जो 30,000 पुलिस अब कर रही है। उसके बाद में अलीगढ़ में भी योगी जी ने संबोधन के दौरान में कहा कि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस चुकी है। बिल्कुल है। जिन्ना देखो, जिन्ना कौन था? जिन्ना के भी माँ बाप हिंदू ही थे, उसको बनना था प्रधानमंत्री, इसलिए उसने धर्म परिवर्तन करके और वहाँ का प्रधानमंत्री बनना था। वो अलग देश बांट लिया, उसके बाद एक देश और निकला बांग्लादेश, इन दोनों देश के बीच में। अब तुम एक बात बताओ, पीओके तुम दे ही चुके हो, उसकी लेने की बात करने की बजाय, तुम संगठित होने की बजाय तुम अभी देश में ही लगे हो राजनीति तोड़ फोड़ की करके किसी तरह सत्ता ले लेंगे। 14-15 तुम्हारे घर के मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी बनी हुई है, 14 लोग हैं तुम्हारे घर के मेन ओहदे पे। किस बात की समाजवादी पार्टी? 4 कमरों का मकान नहीं था तुम्हारे पास, आज करोड़ों का साम्राज्य है। आज तुमसे पई में अभी बंद हुआ है योगी के आने के बाद, नहीं तो बॉलीवुड के बड़े बड़े वहाँ पे हेलीकॉप्टर से और उससे प्राइवेट जेट से तुम लाते थे, अरबों रुपया खर्चे। किसका था? वो पब्लिक का था। वही पीडीए जो बना के बैठो, जो गरीब दलित, उसी का पैसा था, उनके बच्चियों को देते। आज आपने अपनी बेटी भी उतार दी। अरे बड़े भोले भाले लोग होते हैं गाँव के लोग, वो कहते हैं इनकी बच्ची आई है, चलो एक वोट दे देते हैं, अरे भैया हमारी बच्ची जैसी है। लेकिन उन भोले भाले का अब नहीं फायदा उठा पाओगे। बारे में कुछ पूछ लीजिए अंकल जी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युवाओं के नौकरी और उनके क्या नाम है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। हमारा इसको जिंदगी भर यही चाहिए था, हमें नौकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वो मिल जाए। अगर यही मुस्लिम खड़ा होता और सर्फियों में तौल देना, वो कहता हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें जो मर्जी दे दो, मोदी। ये है हिंदू लालच 8,500 की वजह से देख लो कुछ सीटों पे वो आए हैं और वहीं पे हो रहे हैं सारे हाथ से। अब वो बिल बिला के सब बाहर आए हैं जो बैठे थे बिल के अंदर, अब वो निकलने लगे क्योंकि सांसदीय सीट जीत गए। अभी अयोध्या में हारे हैं तो पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रहे थे कि अयोध्या में हार गए। लेकिन युवाओं का मुद्दा तो चाहिए ना, युवाओं को रोजगार। युवाओं को जो काबिल है, एलिजिबल है, वो नौकरी कर रहा है। अगर ये बेरोजगार होते, भाई साहब की कपड़े देख लो, ये इतने महंगे कपड़े और इस स्थान बांध से बेरोजगार है भाई साहब। इनको रोजगार। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं तो कार्यरत हूँ। ठीक है, बेरोजगार नहीं है, लेकिन बात करने पे देखो बेरोजगार। एक बात बताइए, आप इंडियन आर्मी के बारे में 2 शब्द अंकल जी बताएं। ये इनकी बातों सुन रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी जो इस समय हमारे देश के युवा हैं, अग्निवीर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ये बताएं, मैं सुनना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। अरे सुनाइए भाई साहब, सही क्वेश्चन करा भाई साहब ने, युवाओं की बात करके बहुत अच्छी बात करी। लेकिन भाई साहब को ये नहीं पता, जिनकी तारीफ कर रहे हैं उसी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी आज 42 सीट ले आती है। अखिलेश प्लस कांग्रेस 42 सीट ले आती है। उनके युवा और बूढ़े वहाँ 2-2 साल की बच्चों का रेप कर रहे हैं और युवाओं की चिंता कर रहे हैं। भाई साहब सुन तो लो, युवाओं से लगा करके 70 साल के बूढ़े तक की बात सुनो एक मिनट सुनो, मैं वहीं आऊँगा। सुनो, उसके चेहरे पे लिखा था क्या, एक दूसरी बात बताऊंगा। अब इन्होंने बात करी अग्निवीर की, तो इनको अग्निवीर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसमें वो खासियत है भाई साहब, इस देश के एक एक युवा को, एक एक बच्चे को यहाँ का योद्धा बनाने,
सेना का जवान बनाना, दूसरे पड़ोसी देश के जैसा शक्तिशाली बनाना, लेकिन इनको नहीं चाहिए। बात तो सुनो, इनमें सबसे बड़ी कमी क्या है? अरे सुन तो लो, अरे मैं उत्तर ले लो पहले उसका। अरे सुन लो, अरे सुनेंगे एक मिनट में सवाल तो सुन लीजिए। किसी किसान के ही बेटे को क्या नाम है अग्निवीर बना के उसको बॉर्डर पे भेजा जाएगा। अमित शाह जी के बेटे को केवल बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाया जाएगा। बताइए क्या उनको जवाब हटाने है के बाद क्या नाम है गडकरी जी के लड़के को ही बनाया आपका जाएगा। सवाल आ गया। भाई साहब, पहली बात, मैं अभी इन्होंने कहा कि समाज अयोध्या में जब बलात्कार हुआ है उस पर क्या किसी माथे पे लिखा है समाजवादी पार्टी का नेता? शायद ये बोल रहा है जो अवधेश पासी है, जो इनके लिए अयोध्या नरेश है, अयोध्या राजा है, उसके साथ मोहित खान आगे पीछे घूमता था, खटाखट वाला फॉर्म भरवाता था, और मोहित खान ही बलात्कारी है, उसके माथे पर लिखा है कि वो सपा का नेता है। अब आ जाइए कन्नौज, सुन लो, आपने यही कहा, आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ तर्कों के साथ। अगर गलत तर्क हो अब सो जूता मारिए। आइए कन्नौज पे, कन्नौज का सांसद प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, नवाब सिंह यादव जो सपा का सांसद प्रतिनिधि है, जिसके माथे पर अरे तुमने बात ही ऐसी कही, क्योंकि मणिपुर जब होता है ना तो ये वहाँ भाजपा की टांग पकड़ते हैं, लेकिन मणिपुर आज शांत है। 70 साल से मणिपुर जल रहा था, आज 1 साल से अगर मणिपुर शांत है तो मोदी जी की देना भाई साहब। आज बंगाल जो सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जो क्रांति की धरती है, देखिए किस तरह से जल रहा है। आज अयोध्या पावन भूमि, जहाँ अयोध्या में तो 24 के चुनाव से पहले विकास की बात होती थी, सड़कों की बात होती थी, आज वहाँ बलात्कार की बात होती है। और ऐसे लोग आपके चैनल पे आके कहते किसी के माथे पे लिखा है सपा का नेता, लेकिन ये लोग मुंह सील लेते हैं, क्योंकि इनके नेताओं ने, इनके आकाओं ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। ये कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिंदुओं की भागीदारी कहाँ है? वो तो दलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अगर है, पिछड़ा है। इन्होंने बांटने का काम किया, और तब जाकर ये लोग बोल पाते हैं कि किसी के माथे पर नहीं लिखा, और शर्म आनी चाहिए। अब आता हूँ अग्निवीर पर बोल रहे थे कि किसान का बेटा, पहली तो इन्हें पढ़े लिखे शायद मुझे नहीं लगता है। ये कह रहे बीसीसीआई का अध्यक्ष। भाई बीसीसीआई नहीं, आईसीसी के अध्यक्ष। पहले जाके पढ़ के आओ, उसके बाद बात करो। और शरद पवार कहाँ से आए थे भैया? शरद पवार कौन से किसान के बेटे थे? और किसने कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? किसका विकेट लिया था? कितने छक्के मारे थे? जरा ये बता दो। आज बीसीसीआई में काम करके दिखाया जैसा ने, तब जाकर अपने बलबूते वो आईसीसी में पहुंचा है, और जाकर ये लोग बात करेंगे। और आ जाइए अग्निवीर पर, कहते हैं ना किसान का बेटा, ये वही लोग हैं जो इनके नेता कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है, लेकिन इनको ये नहीं पता आज किसान का बेटा सक्षम है। अरे भाई साहब हो गया। भाई साहब मेरा आपसे कि योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। आ जाओ बड़े भाई। हमें समझना ये पड़ेगा, आज भारत जिस से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज का जमाना है, प्यार की भाषा किसी को समझ नहीं आती है। आप समझ आइए, प्यार से समझ में नहीं आती है। आज किसी भी जगह चले जाओ, प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। सबको चाहिए एक योगी मॉडल, प्यार की समझ में नहीं आता। आप यूपी के अंदर किसी प्रकार से बच्ची को छेड़ते हो, आगे आपके सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होती है, आगे ढेर कर दिया जाता है। अभी हुआ था कुछ समय पहले, बच्चियों के साथ केवल दुपट्टा खिंचाता, रेप करता ना, दुपट्टा खींचा था, लेकिन अगली बार अगले चौराहे पे पुलिस ने क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि जिन्ना की आत्मा घुस गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर। देखिए, आप योगी जी के बातों को ऐसे ले लेते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा 7वें आसमान पे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने चुनकर भेजा है। उन्होंने तो ये भी कहा है आने वाले समय में या तो पाकिस्तान अपने में या तो पाकिस्तान साफ, खुलेआम का है। उन्होंने ये भी कहा है जातियों में बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश का उदाहरण देके दिया। अरे साहब, वो योगी है, योगी, उसके मुख में जो होता है सत्यता होती है, वो झूठ नहीं बोलते। जो लोग आज झूठ की राजनीति करते हैं, देश की जनता ने देख लिया है। खटाखट वाला फॉर्म, जातियों वाला फॉर्म, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, दलित की राजनीति, पिछड़े की राजनीति, केवल राजनीति करते हैं। आज अगर बात करनी है तो कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, उसके ऊपर बात कीजिए। अगर आज बात करनी है तो कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे के नाम कैसे जमीनें
खटाखट उनके खाते में पहुंच रही है, कैसी ज़मीन उनके नाम हो रही है, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे के नाम, इसके ऊपर चर्चा करनी होगी। वो लोग लूटते जा रहे हैं। मोदी योगी जी तो हमें संभलने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी डराने का काम कर रहे हैं, भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अखिलेश भैया, डरने डराने का काम तो आप करते थे। गाड़ियों पर चढ़कर जातियां पूछते थे, गाड़ियों पर चढ़कर संविधान को खत्म करने की बात करते थे, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते थे। ये योगी जी क्या डर। एक बात बताइए, एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसके दो बच्चे अलग अलग हो जाएं। अगर एक बाप के दो बेटे हो तो वो साहब कभी नहीं चाहेगा कि उनके भाइयों में कभी बंटवारा हो। योगी जी सनातन के पुरोधा है, वो नहीं चाहते कि हिंदुओं का बंटवारा हो। और जो बंटवारा चाहते हैं, जो जातियों में बांटना चाहते हैं, योगी जी उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क की तरह खड़े हुए हैं और पूरी तथता के साथ वो जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने उदाहरण रखा। अगर आपके पिताजी, क्या वो चाहेंगे कि आप और आपके भाई अलग हो जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो योगी जी तो सनातन के पुरोधा हैं साहब, वो कैसे चाहेंगे कि हमारा हिंदुत्व खतरे में पड़ जाए, हमारा हिंदुत्व अलग हो जाए? क्योंकि वो यही चाहते हैं, विपक्षी दल, इनको बांटो, इनके ऊपर राज करो। अंग्रेज भी तो यही करके गए थे, हमें पहले लालच दिया, हमें बांटने का काम किया, तब जाकर 200 साल राज किया। ये बताइए, बुलडोजर पे क्या बोलना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर को सर्विस की आवश्यकता है। देखिए, बुलडोजर में डे टू डे सर्विस होती है, डे टू डे सर्विस होती है। बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो बुलडोजर अपनी आवताओं नहीं देखेगा, वो सीधे घुस जाएगा, आपके परिवार को नहीं देखेगा, वो आपके घर के अंदर घुस जाएगा, वो चढ़ा देगा गाड़ी। साहब, पेट्रोल चाहे 5,000 रुपये लीटर हो जाए, 5,000 रुपये लीटर हो जाए, बहनों के सम्मान के आगे पेट्रोल का भाव नहीं देखा जाएगा। योगी बाबा कहते हैं, अगर मेरी बहनों को छेड़ोगे तो अगले चौक पर यमराज मिलेगा। वो करके दिखाया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की शान है योगी जी। और 27 में देखते जाइए, ऐसा जलवा आएगा, ऐसा जलवा आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आज तक कभी नहीं आया। जलवा आएगा। आज कानपुर में योगी जी ने एक बात और बोली कि लाल टोपी है लेकिन काले कारनामे हैं। लाल टोपी मतलब रेड साइन, मतलब खतरा, मतलब डेंजर करके दिखाया भाई साहब। अयोध्या में जाकर देखिए, करके दिखाया है, कन्नौज में जाकर देखिए। और अब हमें लाल टोपी से सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो खतरे की निशान की घंटी है, इससे बचना पड़ेगा। 27 में केवल सिग्नल ही होगा और योगी बाबा का भगवाधारी गमछा।